सोचा था टाइम मैनेजमेंट से जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब हर वक्त भागते रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। क्या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन असली जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में आप अपनी खुद की सोच और क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं? अब सोचिए, अगर आपको समय नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करने की असली ताकत मिल जाए, तो क्या होगा? 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन हर किसी का दिमाग एक जैसा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि फर्क इस बात में है कि आप अपने ब्रेन की नेचुरल पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। डेविड कड़वी की इस क्रांतिकारी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में आपको एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराया जाएगा जहां सिर्फ घड़ी देखने वाले लोग पीछे रह जाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे जो अपने दिमाग को समझकर खेलेंगे। ये ऑडियो बुक आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटजी सिखाएगी जिससे आप कम समय में ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना अपने आप को ओवरलोड किए। तो अगर आप भी हर दिन ज्यादा काम पूरा करना चाहते हैं, बिना थके, बिना समय के पीछे भागे, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, क्योंकि असली खेल समय का नहीं, दिमाग का है। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज रूइनिंग योर लाइफ। हर कोई कहता है कि अगर तुम अपने समय को अच्छे से मैनेज करोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा सफल हो जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी तुम्हें कभी कभी थकान क्यों महसूस होती है? क्यों ऐसा लगता है कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली प्रॉब्लम समय की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की होती है। हमारा दिमाग मशीन की तरह नहीं चलता। इसे जबरदस्ती किसी तय समय पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर तुम्हें कोई किताब पढ़नी हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तो क्या तुम सिर्फ समय तय करने से उस किताब को अच्छे से समझ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग सही मूड में है, तो तुम उसी किताब को कम समय में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। यही कारण है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होता। हमें अपने माइंड को समझना जरूरी है। बहुत साल पहले जब फैक्ट्रियों में काम होता था, तब समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। मशीनें तय समय पर चलती थीं, इसलिए लोग भी घड़ी देखकर काम करते थे। लेकिन आज की दुनिया बदल गई है। आज हमें सिर्फ ज्यादा काम नहीं करना, बल्कि अच्छा और स्मार्ट काम करना है। मान लो तुम्हारे पास 10 घंटे हैं और तुमने पूरी प्लानिंग कर ली कि हर घंटे में क्या करना है। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग थका हुआ है या किसी और चीज में अटका हुआ है, तो क्या तुम उन 10 घंटों में अच्छा काम कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग की एनर्जी को समझकर सही समय पर सही काम करते हो, तो तुम सिर्फ 5 घंटे हैं बढ़ाएं, 5 घंटे में भी ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हो। समस्या तब होती है जब हम घड़ी देखकर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की हालत को नजरअंदाज कर देते हैं। जबरदस्ती किसी चीज को तय समय में करने से हमारा दिमाग और ज्यादा थक जाता है और धीरे धीरे हम काम करने में रुचि खोने लगते हैं। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट के बजाय माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुमने कभी गौर किया हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। अगर तुम अपने दिमाग की इस लय, रिदम को समझकर काम करने लगो, तो तुम बिना किसी दबाव के ज्यादा काम कर सकते हो। अगर किसी लेखक को सुबह के समय अच्छे आइडिया आते हैं, तो उसे सुबह के समय लिखना चाहिए। अगर कोई डिजाइनर रात में ज्यादा क्रिएटिव महसूस करता है, तो उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन रात में बनाने चाहिए। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करता है, तो उसे सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, न कि जबरदस्ती रात भर जागकर। समय की बजाय हमें अपने दिमाग को मैनेज करना सीखना चाहिए। जब दिमाग फ्रेश होता है, तब हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले काम करने चाहिए। जब दिमाग थोड़ा सुस्त होता है, तब हमें आसान और कम ध्यान देने वाले काम करने चाहिए। इससे हम कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हैं और थकावट भी महसूस नहीं होगी। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे हर चीज की टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग की हालत को नहीं समझते। वे यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली, तो उनका हर काम सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिमाग घड़ी के हिसाब से काम नहीं करता, यह हमारी ऊर्जा के हिसाब से चलता है। अब सोचो, जब तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो तुम कितनी देर तक ध्यान लगा पाओगे? शायद कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन भटकने लगेगा। लेकिन जब तुम फ्रेश महसूस कर रहे हो, तब तुम्हारा ध्यान बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक लगा रह सकता है। यही कारण है कि हमें टाइम की बजाय अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अगर तुमने कभी गौर किया हो,
तो जब तुम किसी काम को बिना किसी दबाव के करते हो तब तुम उसे ज्यादा एंजॉय करते हो और जल्दी सीखते हो। लेकिन जब तुम किसी तय समय में जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करते हो तो वह काम भारी लगने लगता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है और उसी हिसाब से अपने काम की प्लानिंग करनी चाहिए। अब अगला सवाल ये आता है कि माइंड मैनेजमेंट क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर टाइम मैनेजमेंट सही तरीका नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब अगले अध्याय में हम इसी बात को समझेंगे और जानेंगे कि माइंड मैनेजमेंट के जरिए हम कैसे अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 2, माइंड मैनेजमेंट, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमेशा से हमें यह सिखाया गया है कि अगर हमें ज्यादा काम करना है तो हमें अपने समय को अच्छे से मैनेज करना होगा। लेकिन असल में काम करने की क्षमता सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दिमाग कब और कैसे सबसे अच्छा काम करता है। अगर हम अपने दिमाग को समझकर सही तरीके से काम करें तो हम कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। यही माइंड मैनेजमेंट का असली मतलब है। बहुत पहले जब लोग खेतों में काम करते थे या फैक्ट्रियों में मशीनों के साथ काम करते थे तब काम का तरीका सीधा साधा था। जितना ज्यादा समय लोग मेहनत करते थे उतना ज्यादा उत्पादन होता था। लेकिन अब काम का तरीका बदल गया है। अब हमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग से सोचने और रचनात्मक क्रिएटिव होने की भी जरूरत है। सोचो, एक लेखक अगर सिर्फ समय देखकर लिखने की कोशिश करे लेकिन उसका दिमाग सही मूड में ना हो तो क्या वह अच्छी कहानी लिख पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह तब लिखे जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो तो वह कम समय में भी बेहतरीन लेखन कर सकता है। यही माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका हमें मशीन की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। हम ये मान लेते हैं कि अगर हम हर घंटे को सही से प्लान कर लेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन दिमाग घड़ी के हिसाब से काम नहीं करता, यह अपनी लय, रिदम के हिसाब से चलता है। अगर कभी तुम्हें ध्यान दिया हो तो तुमने महसूस किया होगा कि कुछ समय पर तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है और कुछ समय पर वह सुस्त पड़ जाता है। अगर तुम इस लय को समझकर अपने काम की प्लानिंग करो तो तुम कम समय में भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा हो लेकिन तुम उसे तभी दौड़ाओ जब वह सुस्त महसूस कर रहा हो तो क्या वह अपनी पूरी ताकत दिखा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तुम उसे तभी दौड़ाओ जब वह ऊर्जा से भरा हो तो वह बहुत तेज भागेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम तब काम करते हो जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो तुम कम मेहनत में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अगर हम सिर्फ समय को देखकर काम करने की कोशिश करें तो हम यह भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग मशीन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय तो होता है लेकिन हमारा मन काम करने का नहीं करता। इसका मतलब यह है कि समय की बजाय हमें अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। अगर तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है तो तुम अपने पूरे दिन को उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। कुछ लोगों को सुबह के समय ज्यादा अच्छा काम करने का मन करता है तो कुछ लोग रात में ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं। तुम ये नोटिस करके देख सकते हो कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उसी समय अपने सबसे जरूरी काम करने चाहिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा घंटों तक काम करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। अगर तुम अपने दिमाग की ऊर्जा को समझकर काम करोगे तो तुम कम समय में भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमें दिमाग के हिसाब से काम करना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शून्यता से शुरुआत करके हम अपने दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। चैप्टर 3, क्रिएट, स्टार्ट फ्रॉम द वॉइड। जब भी हमें कुछ नया बनाना होता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हमारे पास कोई बेहतरीन आइडिया होना चाहिए, फिर हम उस पर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अच्छा काम वहीं से शुरू होता है जहां कुछ भी नहीं होता, यानी शून्यता से। अगर तुम किसी चित्रकार को देखो तो वह पहले एक खाली कैनवास के सामने बैठता है। उसे यह नहीं पता होता कि वह क्या बनाएगा। वह ब्रश उठाता है, कुछ रंग मिलाता है, कोई रेखा खींचता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसकी पेंटिंग किस दिशा में जा रही है। फिर वह अपनी रचनात्मकता को बहने देता है और आखिर में एक बेहतरीन पेंटिंग तैयार होती है। यही बात हर रचनात्मक काम के लिए सही होती है। जब भी हमें कुछ नया करना होता है तो सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। हमारा दिमाग कहता है
पहले कुछ अच्छा सोचना होगा, तभी काम शुरू करेंगे। लेकिन यह सोच हमें रोक देती है। अगर हम यह समझ जाएं कि शून्यता से ही असली रचनात्मकता निकलती है, तो हम बिना रुके कुछ नया बना सकते हैं। सोचो, एक लेखक अगर यह सोचे कि जब तक उसे पूरी कहानी का सही विचार नहीं आएगा, तब तक वह लिखेगा ही नहीं, तो क्या वह कभी लिख पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह बस बैठकर लिखना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका दिमाग सही शब्दों और विचारों को जोड़ने लगेगा। यही असली माइंड मैनेजमेंट है। पहले काम शुरू करो, फिर परफेक्शन आएगा। कई लोग सोचते हैं कि किसी काम को करने से पहले उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी, लेकिन यह सोच ही उन्हें काम शुरू करने से रोक देती है। अगर तुमने कभी गौर किया हो, तो जब भी तुम बिना ज्यादा सोचे समझे किसी काम को करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद ही उसे सही तरीके से करने लगता है। अगर तुमने कभी किसी संगीतकार को देखा हो, तो वह पहले किसी राग को बजाने की कोशिश करता है। कभी सुर सही बैठते हैं, कभी नहीं, लेकिन वह बजाना जारी रखता है और धीरे धीरे उसकी धुन एक सुंदर संगीत में बदल जाती है। यही प्रक्रिया हर रचनात्मक काम में होती है। अगर तुम सोचते रहोगे कि पहले तुम्हें एकदम परफेक्ट आइडिया चाहिए, तभी तुम काम करोगे, तो तुम शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे बस शुरुआत कर दो, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ने लगेगा। अब सवाल यह आता है कि शून्यता से शुरुआत कैसे करें? सबसे आसान तरीका है कि पहले खुद को एक खाली जगह दो। इसका मतलब यह है कि पहले अपने दिमाग को किसी भी तरह की बाधाओं से मुक्त करो। जब तुम किसी नई चीज पर काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग से यह डर निकाल दो कि यह अच्छा होगा या नहीं। अगर तुमने कभी देखा हो, तो जब भी तुम अकेले बैठे रहते हो और कुछ नहीं कर रहे होते, तो तुम्हारे दिमाग में नए और अनोखे आइडिया आने लगते हैं। लेकिन अगर तुम हर समय फोन पर लगे रहते हो या किसी न किसी काम में उलझे रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी खुद से कुछ नया नहीं सोच पाता। इसीलिए कई कलाकार और लेखक किसी शांत जगह पर जाकर अपने आइडिया पर काम करते हैं। वे अपने दिमाग को शून्यता में ले जाते हैं, ताकि वहां से कुछ नया निकल सके। अगर तुम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, तो पहले अपने आप को एक खाली समय और जगह दो। फिर बिना किसी दबाव के बस काम शुरू करो। भले ही शुरुआत में तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वह अच्छा नहीं है, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें धीरे धीरे सही दिशा में ले जाएगी। एक अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने विचारों को कागज पर डाल दो। जब भी तुम्हें कुछ नया बनाना हो, तो उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो। कागज लो और उसमें कुछ भी लिखना शुरू कर दो। भले ही शुरुआत में तुम्हें लगे कि जो तुम लिख रहे हो वह बेकार है, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। अगर कोई संगीतकार सोचने लगे कि उसे पहले एकदम परफेक्ट धुन आनी चाहिए, तभी वह बजाना शुरू करेगा, तो वह शायद कभी बजाना शुरू ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह बस गिटार उठाए और कोई भी धुन बजाना शुरू करे, तो धीरे धीरे उसे सही सुर और ताल मिलने लगेंगे। इसीलिए लेखक डेविड कडावी कहते हैं कि पहले शुरुआत करो, फिर चीजें खुद सही होती जाएंगी। ज्यादातर लोग परफेक्शन पहले ढूंढते हैं, इसीलिए वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। यही माइंड मैनेजमेंट का असली खेल है। अपने दिमाग को एकदम खाली करो और फिर उसे बनाने दो। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा काम और भी बेहतर हो। Chapter 4 Leverage Work according to your brain's capabilities। हमारा दिमाग हर समय एक जैसी ऊर्जा से काम नहीं करता। कभी यह तेजी से सोचता है, तो कभी सुस्त पड़ जाता है। लेकिन जब हम टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, तो हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने किसी काम के लिए समय तय कर लिया, तो हमारा दिमाग उसी समय पर अच्छे से काम करेगा। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग होती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा हो, लेकिन तुम उसे तभी दौड़ाओ जब वह थका हुआ हो, तो क्या वह अपनी पूरी ताकत दिखा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तुम उसे तब दौड़ाओ जब वह ऊर्जा से भरा हो, तो वह अपनी पूरी स्पीड से दौड़ेगा। ठीक इसी तरह, अगर तुम तब काम करते हो जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो तुम कम मेहनत में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। हमेशा ये मान लेना कि हमें हर समय एक जैसा काम करना चाहिए, एक गलत सोच है। हमारा दिमाग दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करता है। कभी वह तेजी से सोचता है, कभी वह आराम चाहता है। अगर हम इस लय को पहचान लें और उसी के हिसाब से काम करें, तो हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तो तुमने महसूस किया होगा कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब तुम बहुत तेजी से काम कर सकते हो, बिना किसी रुकावट के। तुम्हें ध्यान भटकने की जरूरत नहीं महसूस होती। तुम्हारा मन एकदम काम में डूब जाता है। यह वही समय होता है जब तुम्हारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा होता है। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है।
लेकिन कई बार तुम किसी काम को करने बैठते हो और तुम्हारा दिमाग सुस्त लगने लगता है। तुम्हारा ध्यान बार बार भटकने लगता है। तुम बार बार फोन चेक करने लगते हो, छोटे छोटे कामों में फंस जाते हो। इसका मतलब है कि यह समय तुम्हारे दिमाग के लिए सही नहीं है। अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है, तो तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कठिन और ध्यान लगाने वाले काम तभी करने हैं जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो। और जब तुम्हारा दिमाग सुस्त महसूस करता है, तो ऐसे काम करने हैं जो ज्यादा मेहनत न मांगते हों। मान लो कि तुम्हें एक रिपोर्ट लिखनी है, जो काफी मुश्किल काम है। अगर तुम इसे तब करने बैठोगे जब तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा और फिर भी तुम अच्छा नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे तब करोगे जब तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा हो, तो तुम कम समय में ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे एक साथ कई काम करेंगे तो वे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन यह सोच भी गलत है। जब तुम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। इससे हर बार तुम्हें फिर से सोचने में समय लगता है और तुम्हारी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। सोचो, अगर तुम एक ही समय पर ईमेल लिख रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो और साथ में रिपोर्ट भी लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम सच में कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच हो रहा होगा, जिससे तुम जल्दी थक जाओगे और तुम्हारा ध्यान भी बांट जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करो। अगर तुम्हें अपने दिमाग की पूरी क्षमता का सही से उपयोग करना है, तो तुम्हें अपने काम को सही तरीके से प्लान करना होगा। अगर तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे तेजी से चलता है, तो सुबह का समय सबसे जरूरी और मुश्किल कामों के लिए रखो। और जब तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कम हो, तो फोन कॉल्स, ईमेल चेक करना या हल्के काम करो। दिमाग को बार बार सोचने और ज्यादा फैसले लेने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी दिनचर्या को इस तरह सेट करो कि तुम्हें कम से कम सोचना पड़े। अगर तुम हर दिन यह सोचने में समय लगाते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम्हारी ऊर्जा बेकार चली जाती है। लेकिन अगर तुम पहले से ही यह तय कर लेते हो कि तुम्हें कब कौन सा काम करना है, तो तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो और ज्यादा काम कर सकते हो। हर दिन तुम्हारी ऊर्जा सीमित होती है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो यह जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने काम को अपने दिमाग की ताकत के हिसाब से प्लान करोगे, तो तुम ज्यादा उत्पादक बन सकते हो और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। अब हम अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सिर्फ समय की नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की सही मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। चैप्टर 5, ऑप्टिमाइज, मैनेज योर एनर्जी नॉट योर टाइम। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा समय होगा तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन असल में काम करने की क्षमता का संबंध समय से नहीं, बल्कि ऊर्जा से होता है। अगर तुम्हारे पास पूरा दिन खाली हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो, तो क्या तुम कुछ अच्छा काम कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हों और तुम एकदम ताज़ा महसूस कर रहे हो, तो तुम कम समय में भी ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हो। यही वजह है कि समय नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तो तुमने महसूस किया होगा कि सुबह उठने के बाद तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है, लेकिन दिन के बीच में तुम्हें थोड़ा सुस्ती महसूस होती है और फिर शाम के समय तुम फिर से एक्टिव हो सकते हो। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग पूरे दिन एक जैसी ऊर्जा से काम नहीं करता। अगर तुम बिना रुके लगातार काम करते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग जल्दी थक जाएगा और तुम्हारी उत्पादकता कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सही समय पर सही ब्रेक लेते हो, तो तुम ज्यादा लंबे समय तक अच्छा काम कर सकते हो। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने सबसे मुश्किल कामों को उस समय पर करने की कोशिश करते हैं जब उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। मान लो तुम्हें एक जरूरी रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन तुम इसे तब लिखने बैठते हो जब तुम्हारा दिमाग पहले ही थका हुआ है, तो तुम्हें ज्यादा समय लगेगा और तुम उतना अच्छा काम भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे तब करोगे जब तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, तो तुम कम समय में ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित होती है। अगर तुम सुबह उठते ही अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा पहले ही खत्म हो जाएगी और बाद में जब तुम्हें असली काम करना होगा, तब तुम्हारे पास ध्यान लगाने की ताकत नहीं बचेगी। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाओ। सुबह के समय जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज होता है, तब सबसे मुश्किल और ध्यान लगाने वाले काम करो।
जब तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाए तब हल्के फुल्के काम करो, और जब तुम्हारा दिमाग एकदम सुस्त हो जाए तब ब्रेक लो या ऐसा काम करो जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना हो। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जब तुम थके हुए होते हो और फिर भी जबरदस्ती काम करने की कोशिश करते हो तो तुम बार बार ध्यान भटकाने वाली चीजें करने लगते हो। तुम बार बार फोन चेक करने लगते हो, पानी पीने के बहाने उठते हो या फिर कोई और आसान काम करने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब और ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकता। अगर तुम इस समय जबरदस्ती काम करने की कोशिश करोगे तो न तो तुम्हारा काम अच्छा होगा और न ही तुम्हें उसमें मजा आएगा। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि तुम पहले से ही यह तय कर लो कि तुम्हें अपना सबसे जरूरी काम तब करना है जब तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगे तब हल्के फुल्के काम करने हैं। इससे तुम बिना थके ज्यादा काम कर पाओगे। अगर तुम किसी भी सफल व्यक्ति की दिनचर्या को देखो तो तुम पाओगे कि वे अपने समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा पर ध्यान देते हैं। वे सुबह उठने के बाद सबसे पहले सबसे मुश्किल और जरूरी काम करते हैं। वे बार बार अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और वे अपने दिमाग को सही ब्रेक देते हैं ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे। तुमने देखा होगा कि जब तुम बिना ब्रेक लिए लगातार कई घंटे तक पढ़ाई करने की कोशिश करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग थकने लगता है और तुम जो पढ़ रहे हो वह तुम्हें याद नहीं रहता। लेकिन अगर तुम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा देर तक तेजी से काम कर सकता है और तुम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा काम करेंगे तो वे ज्यादा सफल होंगे, लेकिन असल में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने दिमाग की ऊर्जा को कैसे मैनेज करते हो। अगर तुम इसे सही समय पर सही जगह लगाओगे तो तुम कम मेहनत में ज्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने आसपास का माहौल कैसे ऐसा बनाया जाए कि हमारा दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके और हमें बार बार ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना ना पड़े। Chapter 6 Systematize Create an environment for creative flow। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है तो हमें अपने दिमाग को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे दिमाग को सही माहौल देने से ही वह अपना बेस्ट काम कर सकता है। अगर तुम्हारे आसपास का माहौल सही नहीं है तो तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा और तुम ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो तुमने महसूस किया होगा कि कुछ जगहों पर तुम बहुत आसानी से काम कर लेते हो, जबकि कुछ जगहों पर तुम्हें ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर तुम्हारे चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हों तो तुम चाहकर भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा माहौल ऐसा हो जो तुम्हें फोकस करने में मदद करे तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। सोचो, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए एक ऐसे कमरे में बैठा हो जहां टीवी चल रहा हो, लोग बातें कर रहे हों और उसका मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन दे रहा हो, तो क्या वह अच्छी तरह पढ़ पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही विद्यार्थी एक शांत जगह पर बैठे जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज न हो तो वह कम समय में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। हमारे दिमाग को बार बार छोटे छोटे फैसले लेने से बचाने के लिए हमें अपना माहौल पहले से तैयार कर लेना चाहिए। अगर तुम रोज अपने काम करने की जगह को सही तरीके से सेट कर लोगे तो तुम्हें हर बार अपने दिमाग को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब काम करने का समय हो गया है। मान लो तुम्हें रोज सुबह लिखने की आदत डालनी है। अगर तुम्हारा लैपटॉप, नोटबुक और पेन हर बार अलग अलग जगह रखा हो तो तुम्हारा दिमाग पहले ही उलझ जाएगा और तुम्हारा ध्यान बंट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी हर चीज एक तय जगह पर रखी हो और तुम्हें बस वहां बैठकर लिखना शुरू करना हो तो तुम्हारा दिमाग बिना ज्यादा सोचे तुरंत काम में लग जाएगा। बहुत से सफल लोग इसी कारण अपनी दिनचर्या को एक सिस्टम में बांध लेते हैं। वे हर दिन एक ही समय पर एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को पता होता है कि अब उसे काम करना है। इससे उनका ध्यान भटकता नहीं और वे जल्दी से अपना काम पूरा कर लेते हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब तुम अपने कमरे को साफ सुथरा कर लेते हो तो तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक व्यवस्थित माहौल में ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर तुम्हारे चारों तरफ बिखरी हुई चीजें हों तो तुम्हारा ध्यान बार बार उन पर जाएगा और तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। इसलिए काम करने से पहले अपनी जगह को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात यह है कि काम के दौरान अपने ध्यान को बचाने के लिए अनावश्यक चीजों को हटा दो।
अगर तुम बार बार सोशल मीडिया चेक करने लगते हो तो काम करने से पहले अपने फोन को दूर रख दो। अगर तुम्हें बार बार किसी से बात करनी पड़ती है तो पहले ही उन बातचीत को निपटा लो ताकि तुम्हें बीच में उठना न पड़े। हमारा दिमाग क्रिएटिव तब बनता है जब उसे एक फ्री फ्लो में काम करने दिया जाए। अगर हम बार बार किसी दूसरी चीज की वजह से अपने काम को रोकते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा थक जाता है और हम अपने सबसे अच्छे विचारों तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जब तुम कोई गेम खेलते हो या कोई दिलचस्प किताब पढ़ते हो तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह उस काम में डूब जाता है और तुम्हें किसी दूसरी चीज की चिंता नहीं रहती। यही स्थिति तब बनती है जब हम अपने लिए एक सही माहौल तैयार करते हैं जहां हमारा ध्यान बार बार न भटके। बहुत से लेखक और कलाकार किसी खास जगह पर जाकर काम करते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस जगह को काम के साथ जोड़ लेता है। अगर तुम हर बार अलग अलग जगहों पर बैठकर काम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा समय बर्बाद करेगा यह तय करने में कि उसे कैसे काम करना है। लेकिन अगर तुम रोज एक ही जगह पर एक ही समय पर काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग उस माहौल को पहचान लेगा और बिना ज्यादा संघर्ष के काम करने लगेगा। अगर तुम अपने काम को ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने माहौल को व्यवस्थित करो। अपने चारों तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाओ और अपने दिमाग को एक ऐसी जगह दो जहां वह बिना किसी रुकावट के काम कर सके। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पिछले अनुभवों से सीख सकते हैं और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम पहले से ज्यादा स्मार्ट और कुशल बन सकें। Chapter 7 Reflect. Learn from the past to improve the future. हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हम ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा सफल होंगे। लेकिन असल में सिर्फ काम करने से ही सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हमें अपने काम और अनुभवों पर वापस जाकर सोचने की भी जरूरत होती है। अगर हम अपने पुराने अनुभवों को ध्यान से नहीं देखेंगे और उनसे सीखेंगे नहीं तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचो, अगर कोई खिलाड़ी हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करता है लेकिन कभी यह नहीं देखता कि वह कहाँ गलती कर रहा है तो क्या वह बेहतर बन पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह अपनी हर प्रैक्टिस के बाद यह सोचे कि उसने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की जरूरत है तो वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। यही प्रक्रिया हर इंसान की जिंदगी में काम आती है। बहुत बार हम अपने दिन भर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि हमने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। हम आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए अगर हमें वाकई अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें अपने कामों को बीच बीच में रोककर यह सोचना होगा कि हम कैसा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जब तुम कोई परीक्षा देते हो और उसके बाद अपने गलत जवाबों को देखते हो तो तुम अगली बार वही गलती नहीं दोहराते। लेकिन अगर तुम कभी अपनी गलतियों को देखने का समय ही ना निकालो तो हो सकता है कि तुम बार बार वही गलती करते रहो। इसलिए किसी भी काम को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम समय समय पर रुकें और सोचें कि हमने क्या सीखा और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत से सफल लोग अपनी जिंदगी में यह आदत बना लेते हैं कि वे हर हफ्ते या हर दिन अपने काम पर दोबारा सोचते हैं। वे खुद से यह सवाल पूछते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया और कल मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। अगर तुम ये आदत डाल लोगे तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे और कुछ ही महीनों में तुम पहले से बहुत बेहतर बन जाओगे। अगर तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ ज्यादा अभ्यास करने से ही तुम बेहतर नहीं बनोगे। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी कौन सी तकनीक सही है और कौन सी नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कहाँ ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो और कहाँ तुम्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे सही दिशा देने के लिए हमें सोचने और विश्लेषण एनालिसिस करने की जरूरत होती है। अगर हम बस बिना सोचे समझे काम करते जाएंगे तो हम अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बीच बीच में रुककर सोचेंगे तो हम कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जब तुम कोई गेम खेलते हो और हार जाते हो तो तुम अगली बार जीतने के लिए अपनी रणनीति बदलते हो। तुम सोचते हो कि पिछली बार मैंने कहाँ गलती की थी और फिर अगली बार तुम उसी गलती को दोहराने से बचते हो। इसी तरह अगर तुम अपने काम को भी एक खेल की तरह देखो और यह सोचो कि मैंने आज क्या नया सीखा, मैं कल इसे कैसे और बेहतर कर सकता हूँ,
तो तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। एक और अच्छी आदत यह हो सकती है कि तुम हर दिन के आखिर में 5 मिनट निकाल कर यह सोचो कि आज का दिन कैसा रहा, मैंने क्या अच्छा किया, मुझे किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर तुम यह आदत बना लोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम देखोगे कि तुम पहले से ज़्यादा स्मार्ट और कुशल बन गए हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन असल में हमें ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम तेजी से बेहतर बन सकते हैं। अगर तुम कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो बीच बीच में यह देखना जरूरी है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। अगर तुम यह देखोगे कि तुम कहाँ अच्छा कर रहे हो और कहाँ सुधार की जरूरत है तो तुम बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा बचा सकते हो। हर सफल इंसान यह आदत बना लेता है कि वह अपने हर छोटे बड़े काम पर दोबारा सोचता है और यह देखता है कि उसे आगे कैसे बेहतर करना है। अगर तुम भी यह आदत बना लोगे तो तुम्हारी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है और तुम कम मेहनत में ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भविष्य में माइंड मैनेजमेंट कैसे और ज्यादा प्रभावी बन सकता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा सफल और खुशहाल बन सकें। नई है चैप्टर 8 कंक्लूजन। द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्टिविटी इज माइंड मैनेजमेंट। बहुत समय तक हम ये मानते आए हैं कि अगर हमें ज्यादा काम करना है और सफल होना है तो हमें अपने समय का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है यह साफ हो गया है कि सिर्फ समय को मैनेज करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने दिमाग को मैनेज करना सीखना होगा। अगर तुमने इस किताब में बताई गई सारी बातों को ध्यान से समझा होगा तो तुम्हें यह पता चल गया होगा कि समय से ज्यादा जरूरी हमारी मानसिक ऊर्जा होती है। अगर हमारा दिमाग सही समय पर सही तरीके से काम कर रहा है तो हम कम समय में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। भविष्य में सिर्फ वे लोग सफल होंगे जो यह समझेंगे कि उन्हें अपने दिमाग की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। समय को प्लान करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम यह समझें कि हमारा दिमाग कब और कैसे सबसे अच्छा काम करता है। हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट की परंपरागत तकनीकें अब उतनी कारगर नहीं हैं। सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना और कैलेंडर में समय बांट देना हमें ज्यादा उत्पादक नहीं बना सकता। हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग की ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होती है और उसी समय पर हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। अगर तुमने इस किताब की सभी बातों को सही से अपनाया तो अब तुम यह समझ गए होंगे कि तुम्हें अपने दिन की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उसी हिसाब से अपने कामों को सेट करना चाहिए। अब यह साफ हो गया है कि हमें अपने काम को दिमाग की रिदम के अनुसार करना होगा, न कि घड़ी के अनुसार। अगर तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो सबसे जरूरी काम सुबह करो। अगर तुम्हें रात में ज्यादा अच्छा काम करने का अनुभव होता है तो रात में क्रिएटिव काम करो। एक और जरूरी चीज ये है कि हमें बार बार अपनी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ ज्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें बीच बीच में रुककर यह देखना होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे और अपनी कार्यशैली को लगातार सुधारते रहेंगे तो हम कम समय में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमने यह भी सीखा कि हमें अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा जिससे हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम कर सके। अगर हमारा वर्क स्पेस साफ सुथरा और व्यवस्थित होगा तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी तो हमारी उत्पादकता कम हो जाएगी। आने वाले समय में सिर्फ वे लोग आगे बढ़ पाएंगे जो अपनी मानसिक ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। जो लोग सिर्फ समय की गणना में लगे रहेंगे और अपने दिमाग की ताकत को नहीं पहचानेंगे वे पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी टाइम मैनेजमेंट की तकनीकों को छोड़कर माइंड मैनेजमेंट को अपनाएं। हमें यह सीखना होगा कि हमारा दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और हमें अपने काम करने के माहौल को इस तरह से बनाना होगा कि वह हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सके। अब तुम्हारे पास वह सारी जानकारी है जो तुम्हें ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा सफल बना सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है
कि तुम इन विचारों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हो या फिर इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी उत्पादकता को एक नए स्तर तक ले जाते हो, क्योंकि अब समय को नहीं बल्कि दिमाग को मैनेज करने का समय है। तो अब आपके पास वो सीक्रेट चाबी है जो आपको टाइम मैनेजमेंट की जंजीरों से आजाद कर सकती है। आपने सीखा कि असली खेल घड़ी देखने का नहीं बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। अब सवाल ये है, क्या आप भी उसी पुरानी दौड़ में उलझे रहेंगे या फिर अपने ब्रेन की पावर को समझकर एक नया तरीका अपनाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा करें, तनाव से दूर रहें और असली प्रोडक्टिविटी हासिल करें, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इस ऑडियो बुक से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया, कमेंट में बताइए और अपनी राय शेयर कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी जबरदस्त किताबों की ऑडियो समरी लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ और माइंडसेट को पूरी तरह बदल देंगी। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, जहां आप सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, असली ताकत घड़ी में नहीं, आपके दिमाग में है। दिस इज सी क्लब साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।